औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा फार्मास्यूटिक्स का पेज नंबर 28 से। आज हमने पढ़ना है डेली क्वेश्चंस। ये हमारा चैप्टर 10 चल रहा है बेटा। ये सारी की सारी हमारी ये टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के ज़रिए हम अद्वियात साजी करते हैं, अद्वियात में ये इस्तेमाल होती हैं। इससे पिछले लेक्चर में क्रिस्टलाइजेशन और डिकंटेशन पढ़ा था। ये छोटी छोटी सी हैं, उर्दू में आप इनको याद कर लें बेटा। मेरी आवाज़ सुन के कापी पेंसिल लेके बैठा करें और लिखा करें अपनी बुक के ऊपर, ताकि जिस वक्त आपको लास्ट में रिवाइज़ करनी पड़ेंगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें आपने सिर्फ लिखी होंगी तो फ़ौरन से आपको देखते ही याद हो जाएंगी। एक बार सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में भी आप पूरी बुक याद कर सकते हैं। तो मेरी लेक्चर सुन के बेटा आपकी ऑब्जेक्टिव भी 60 मार्क्स की बिल्कुल हल हो जाएंगी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इजीली हल हो जाएंगे। तो डेली क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इट इज़ द केमिकल प्रोसेस, ये कीमियाई तरीक़ाकार है। इन विच जिसमें एनी एनहाइड्रस कंपाउंड कैच अप द वाटर, कोई भी ऐसा कंपाउंड एनहाइड्रस जिसमें पानी ना हो, एनहाइड्रस कहेंगे जिसमें पानी ना हो, वो पानी को कैच कर लेगा फ्राम इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट माहौल से पानी को कैचअप कर लेगा एंड कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म, और इसको खुद ब खुद ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ले आएगा। अगर कभी ये तजर्बा करना हो ना आपने बेटा, तो आप चीनी होती है ना, चीनी, अब चीनी को आप एक प्लेट में रख दें और इसके करीब जो है ना एक प्लेट में पानी भर के रख दें। आपने पानी उसमें डालना नहीं है। अब चीनी देखना सुबह तक वो नम हो चुकी होगी और वो पानी, वो जो इतनी दूर से करीबी प्लेट पड़ी थी उससे वो खींच लेगी, कैचअप कर लेगी। तो इस तरीक़ाकार को हम क्या कहेंगे, डेली क्वेश्चंस। और चीनी भी सुबह नम हो चुकी होगी, या तो उसमें थोड़ा सा पानी बन चुका होगा या बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी होगी। इसी तरीके से आपने कभी देखा होगा जो पापड़ वगैरह खाते हैं, सलांटियाँ वगैरह, मोस्टली जो ये गर्मियों में आती हैं, सर्दियों में नहीं आती है। सर्दियों में बहुत कम आती है क्योंकि सर्दियों में नमी बहुत ज़्यादा होती है फ़िज़ा के अंदर, और ये जज़ब करके ना पापड़ वगैरह तो ये नरम से हो जाते हैं, भद्दे बेकार से, तो खाए भी नहीं जाते। वो लोग, बच्चे कहते हैं ये तो ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी को कैच कर लेती हैं अपने सराउंडिंग से, अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से। तो वो ऐसा तरीक़ाकार डेली क्वेश्चंस कहलाता है। तो हम पढ़ते हैं बेटा इसको। इट इज़ आल्सो नोन एज हाइग्रोस्कोपिसिटी, इसको हम हाइग्रोस्कोपिसिटी भी कहते हैं, यानी पानी का शामिल हो जाना। जहाँ हाइड्रो के अल्फाज आ जाते हैं बेटा, वाटर होता है वो, ये ज़हन में रखना आपने। तो इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक एनहाइड्रस कंपाउंड जिसमें पानी ना हो, कैच अप वाटर, पानी को कैच कर लेता है अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट से और ख़ुद को हाइड्रेटेड कर लेता है। इसको हम हाइग्रोस्कोपिसिटी भी कहते हैं। द कंपाउंड हैव द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्राम एनहाइड्रेट टू हाइड्रेटेड फॉर्म, कोई भी कंपाउंड जो इसमें ये सलाहियत हो कि अपने आप को एनहाइड्रेटेड से हाइड्रेटेड फॉर्म में ले आए, यानी पानी ना होने वाली हालत से पानी होने वाली हालत में ले आए, आर नोन एज हाइग्रोस्कोपिक आर डेलीक्यूशंस कंपाउंड। इसको हम हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड कहेंगे या डेलीक्यूशंस कंपाउंड कहेंगे। मैकेनिज़्म क्या है ये देखें बेटा, मेरे ख्याल चीनी ही बनाई है इन्होंने। ये देखें पानी मिक्स करके चीनी की हालत कैसी हो गई है। ये मैकेनिज़्म क्या है इन डेलीक्यूशंस, द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट एज कम्पेयर ऑफ द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। बहुत प्यारी बात की है उसने, कहता ह्यूमिडिटी लेवल कहते हैं नमी वाला माहौल, नमी। जो किसी भी डेलीक्यूशंस कंपाउंड की जो नमी होती है वो अपनी, उसको हम कंपेयर करते हैं ह्यूमिडिटी लेवल से फ़िज़ा में जो मौजूद है। ह्यूमिडिफायर होता है बेटा जो ह्यूमिडिटी पैदा करता है। वैसे तो अल्लाह पाक की तरफ से ह्यूमिडिटी, नमी जो है फ़िज़ा में हर वक्त मौजूद होती है, और ये सर्दियों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है या रेनी सीज़न में उसमें ज़्यादा हो जाती है नमी। तो हम कोई भी कंपाउंड है जो जिसमें पानी नहीं है उसकी नमी, और हम जो हवा में मौजूद है ह्यूमिडीमीटर मिल जाते हैं, उनसे पता चल जाता है कि कितनी ह्यूमिडिटी मौजूद है हवा में। तो हम उसका कंपेयर करते हैं, मुवाजना करते हैं बेटा। अगर हवा में ज़्यादा है तो ऐसे कंपाउंड को हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे कहीं ये ख़राब ही ना हो जाएं, ठीक है। तो इन डेलीक्यूशंस द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, हम ह्यूमिडिटी लेवल जो है प्रोडक्ट का एज़ कंपेयर करते हैं ऑफ ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, फ़िज़ा के साथ उसका मुवाजना करते हैं। इफ़ दिस काइंड ऑफ मटेरियल
डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एटमॉस्फेयर, अगर इस तरह का मटेरियल इंटरेक्ट करे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ। द ह्यूमिडिटी फ्राम एटमॉस्फेयर मूव्स इनसाइड द प्रोडक्ट, तो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर से मूव कर जाएगी प्रोडक्ट में, एंड कन्वर्ट इट इनटू एनहाइड्रस फॉर्म, और इसको एनहाइड्रस फॉर्म में तब्दील कर देगी टू हाइड्रस फॉर्म, हाइड्रस फॉर्म से एनहाइड्रस में तब्दील कर देगी। हाइड्रस जहाँ होगा उसमें पानी नहीं है बेटा, और एनहाइड्रस वो होगा जिसमें पानी ना हो, और हाइड्रस जिसमें पानी होगा। तो एनहाइड्रस फॉर्म से किस में तब्दील हो जाएगा, ये हाइड्रस फॉर्म में, यानी खुश्क हालत से तर हालत में ये तब्दील हो जाएगा। उर्फ आम में हम ये कहेंगे। प्रिकॉशंस क्या हैं, एहतियात क्या हैं बेटा, दीज प्रोडक्ट शुड नॉट बी केप्ट ओपन, इस तरह की चीज़ें कभी भी ओपन नहीं रखनी आपने, जो हाइग्रोस्कोपिक हों, पानी को जज़ब करने की सलाहियत रखती हों, कभी भी आपने ओपन हालत में नहीं रखनी। दीज प्रोडक्ट्स शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर्स, ऐसी प्रोडक्ट्स को आपने इंतहाई क्लोज कंटेनर में रखना है, एयर टाइट में, जिसमें नमी और हवा बिल्कुल ना जाए। वी ऐड सिलिका जेल पैकेट टू एब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी दैट इज़ इनक्लोज इन द कंटेनर, और आपने अक्सर औकात देखा होगा बेटा अद्वियात में एक छोटी सी पुड़िया सी निकलती है, उसमें दाने होते हैं, अक्सर कहते हैं ये जहर डाला हुआ इसमें, वो जहर नहीं होता, वो सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल का पैकेट होता है, ताकि अगर उसमें नमी दाखिल भी हो जाए तो वो नमी सिलिका जेल अब जज़ब कर ले, वो पुड़िया जो डाली हुई है थैली सी छोटी सी, वो जज़ब कर ले, और उसको जो आपका प्रोडक्ट आपने अंदर बंद कर रखी है वो ख़राब ना हो। तो यही कह रहा है, इस एहतियात में प्रिकॉशंस एहतियातें होती हैं कि लास्ट वाला पॉइंट है बेटा कि हम सिलिका जेल का पैकेट ऐड करेंगे ताकि वो अब्जॉर्ब कर ले, जज़ब कर ले ह्यूमिडिटी, नमी दैट इज़ इनक्लोज इन द कंटेनर, जो कि कंटेनर के अंदर इनक्लोज होगा, वो जज़ब कर लेगा। फिर आ जाएगा डेसिकेशन। ये डेसिकेशन क्या होता है बेटा, जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे आपका गंदम है या बहुत सारी चीज़ें जो क्रिस्टल फार्म में है, चीनी दिखने में तो बेटा एनहाइड्रस आपको नज़र आती है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ वाटर मौजूद होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वाटर नज़र नहीं आता, लेकिन वाटर मौजूद होता है। आपने देखा होगा अक्सर औकात किसी भी फार्मूले के साथ उसका फार्मूला लिख के साथ में H2O मिलाया होता है, आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, 24 H2O, 24 मालिक्यूल पानी के। तो वो क्या है, दिखने में तो वो ठोस हैं, लेकिन उनमें वाटर मौजूद होता है। तो वो जो वाटर मौजूद होता है ना, वो भी मुकम्मल खारिज कर देना, निकाल देना, डेसिकेशन कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ़ अद्वियात साजी में डेसिकेशन भी इस्तेमाल होता है बेटा। इट इज़ अ ड्राइंग प्रोसीजर, ये खुश्क करने का तरीका कार है, विच इज़ वाइडली यूज, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन फार्मेसी में, टू रिमूव द एडमिक्स वाटर, जो शामिल पानी होता है उसको रिमूव करने के लिए, फ्राम द प्रोडक्ट से। द टर्म डेसिकेटेड इज़ अप्लाइड ऑफ दो सब्सटेंसेस, ये टर्म डेसिकेटेड उन प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है, सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होती है, दैट हैव अंडरगोन द डेसिकेशन प्रोसीजर, जो कि डेसिकेशन प्रोसीजर से गुजरती हैं। द एड मिक्स वाटर इज़ कम्प्लीटली रिमूव फ्राम द सब्सटेंस, जो एड वाटर होता है, इजाफी पानी होता है, वो मुकम्मल तौर पर इस प्रोडक्ट से निकाल दिया जाता है। दीज आर आल्सो टर्म्ड एज ड्राइड प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स को हम ड्राइड प्रोडक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ बेटा गंदम की। गंदम का जो दाना है ना, दिखने में तो वो खुश्क है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसमें इतनी नमी डाल रखी हुई है कि वो ज़िंदा रह सके, क्योंकि उसने उगना भी होता है, बीज के तौर पे यूज़ भी होना है उसने। जब हम दोबारा से उसको साल बाद खेतों में डालते हैं तो वो दोबारा से उगाता है। वो अंदर पौधे को ज़िंदा किसने रखा, वो अंदर मौजूद नमी ने। अल्लाह पाक ने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और मॉइस्चर, वाटर, हर चीज़ रखी हुई इस दाने के अंदर। तो जब हम आटा पिसवाने के लिए जाते हैं तो आपने अक्सर औकात देखा होगा कि वो आटा काटते हैं, 2 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो आटा काटते हैं। वो कटौती इसीलिए की जाती है क्योंकि वो जो नमी थी ना उसके अंदर, वो डेसिकेट हो गई, खुश्क हो गई है, और आटे का वज़न जो है वो कम हो गया है। तो अब वो अपने पास से तो डाल के नहीं ना दे सकते आपको, क्योंकि उनको नुकसान हो जाएगा। और वो तो जो नमी मौजूद थी उस गंदम के अंदर, वही इवेपोरेट हुई है, उड़ी है, जिसकी वजह से आपकी जो आटा है वो कम हो गया है। तो वो डेसिकेटेड सब्सटेंस कहलाएगा वो आटा जो है, तो इसलिए वो आटा काटते हैं थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ है बेटा डेसिकेशन। तो इसके अंदर एडमिक्स वाटर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा प्रोडक्ट से, और इस तरह की प्रोडक्ट को हम ड्राइड प्रोडक्ट्स कहेंगे। मैकेनिज़्म क्या है इसका, इन डेसिकेशन में द डेसिकेंट यानी सिलिका जेल इज़ यूज टू रिमूव द एक्स्ट्रा और एडमिक्स वाटर, इसमें हम सिलिका जेल का इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए।
फ्राम द सब्सटेंस से आर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से, एंड टर्म ड्राई इज़ यूजली यूज फॉर दोज प्रोडक्ट्स, और ये टर्म हम खुश्क ड्राई का नाम यूज़ करेंगे ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए दैट डू नॉट हैव द नोटिसेबल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर, जिनमें कोई भी नोटिसेबल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर यानी नमी मौजूद ना हो, उनके लिए हम ड्राई का जो लफ्ज़ है वो यूज़ करेंगे। ये देखें बेटा, ये डेसिकेटर है, ये एक शीशे का बर्तन है, इसके अंदर ये सिलिका जेल वगैरह डाल देंगे। ये इसका कवर है बेटा, ये लिखा हुआ है कवर। फिर ग्रीस्ड ग्राउंड ग्रास जेल यहाँ पर लगा देंगे, और क्रूसिबल हेडर है इसका, ये वायर प्लेट है, जालीदार प्लेट, और इसके अंदर डेसिकेंट है जिसके अंदर से आपने नमी निकालनी है। तो ये नमी ऊपर खींच लेगी और ये बिल्कुल वाटर इसका निकल जाएगा। डेसिकेंट्स क्या हैं? जो नमी को खींचने वाली चीज़ें वो डेसिकेंट्स कहलाती हैं। दीज केमिकल यूज़ फॉर डेसिकेशन आर कॉल्ड डेसिकेंट। जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं डेसिकेशन के लिए उनको हम डेसिकेंट कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इनको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। डी का मतलब बेटा निकालना, हाइड्रेशन वाटर, ऐसा चीज़ जो पानी को निकाल लेगी उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट या डेसिकेंट कहेंगे। दे आर इंक्लूड, इनमें शामिल हैं P2O5, सिलिका जेल, एक्सीकेटेड CaCl2, कंसनट्रेटेड H2SO4 और NaOH। ये सारे के सारे बेटा केमिकल हैं, ये आप पढ़ के आए हैं। ये डेसिकेंट्स के तौर पे यूज़ होंगे। ये पानी को, नमी को खींच लेंगे और उसकी नमी को ख़त्म कर देंगे। एप्लीकेशन हम इसको अप्लाई क्यों करते हैं बेटा डेसिकेशन को? ऐड इन प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में इसको प्रिजर्वेशन कहते हैं बेटा हिफाजती चीज़ें। ऐसी अशिया पीछे हम पढ़ के आए हैं डेली क्वेश्चंस में कि वो ऐसी चीज़ें जो नमी को जज़ब कर लेंगी, तो उनमें हिफाजती तौर पर एक थैली सी डालेंगे हम प्रोडक्ट में, ताकि नमी जो है वो थैली जज़ब कर ले और वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो। तो इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन, हिफाजती तौर पे। वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग्स सून अंडरगो डिकम्पोजिशन। वेजिटेबल ड्रग्स और एनिमल ड्रग्स जो हैं, ऐसी अद्वियात जो हम सब्जियों से हासिल करते हैं और जानवरों से हासिल करते हैं, वो डिकम्पोज हो जाती हैं बहुत जल्दी, टूट फूट का शिकार हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से, एंड फंजाई, फंजाई से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और मॉइस्चर की नमी की वजह से। ये एक और बात का इजाफा करता जाऊँ बेटा, बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो नमी में बहुत ज़्यादा फैलते हैं। नमी उनकी एक फेवरेट जगह है जहाँ पर नमी होगी, तो ये वेजिटेबल और एनिमल ड्रग्स में नमी होगी, ज़ाहिरी बात है। और ये बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ पर आके इसको डिकम्पोज कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो डेसिकेशन प्रोसेस रिमूव मॉइस्चर फ्राम द ड्रग। तो इसके अंदर हम डेसिकेशन जो मटेरियल है जो हमने पीछे ये पढ़ के आए हैं, इनमें से कोई एक पाउच, छोटी सी थैली वगैरह बना के उसमें डाल देंगे, और वो मॉइस्चर जो है वो रिमूव करता रहेगा और ख़ुद चूस लेगा मॉइस्चर, और उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहने देगा। इट प्रिजर्व दैम फ्राम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इससे ये लंबे अरसे तक महफूज रहेंगी। ये बड़ी प्यारी टेक्निक हैं अद्वियात साज़ों की, जो माहिर अद्वियात हैं उनकी टेक्निक्स हैं कि हमारी दवा ख़राब ना हो और जो एक्स्ट्रा नमी है ये हमारे डेसिकेंट्स जो हैं वो चूस लें, एब्जॉर्ब कर लें। रिड्यूस बल्क वेट, और जो ज़्यादा वज़न है किसी भी चीज़ का उसको भी कम किया जा सकता है। वो ज़्यादा वज़न होता ही वाटर का है बेटा, और वाटर ही चूस लिया, सक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। इट रिड्यूस द बल्क वेट ऑफ ड्राई ड्रग, ये ज़्यादा जो वज़न होता है ड्रग का वो कम कर देता है। बाई रिमूविंग मॉइस्चर, नमी को रिमूव करके, इन द वे, इस तरीके से रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इससे जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो भी कम हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, भारी चीज़ कहीं भेजनी हो लाहौर वगैरह, तो वो कहेंगे भाई इसका तो वज़न बड़ा ज़्यादा है, हम तो ज़्यादा किराया लेंगे, और पानी निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो वो हल्की हो जाएगी, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी कम आएंगे। इंक्रीज़ द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, सॉरी हमें स्टॉप करना पड़ा था बेटा। इंक्रीज़ द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, अद्वियात की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इंक्रीज बाय डेसिकेशन। ये मैं आपको बता दूं बेटा, जो ड्राई प्रोडक्ट होती है ना वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है, जिसमें नमी होती है वो कम ताकतवर होती है, तो इससे ताकत भी बढ़ जाती है दवा की। टू फैसिलिटेट कम्यूनिशन कहते हैं किसी भी दवा को कूटना, पीसना। तो जो नम दवा है वो ठीक से नहीं कुटती, नहीं पीसी जा सकती, तो जो खुश्क दवा होगी, खुश्क जो कोई भी चीज़ होगी तो उसको अच्छे से पिसाई की जा सकती है। कम्यूनेशन कहते हैं पिसाई करना।
तो ये आपका जो है, जो हम गंदम का आटा बनवाते हैं, तो ये खुश्क गंदम ज़्यादा अच्छे से पिस जाती है। जो नमी वाली गंदम हो तो वो कहते हैं भाई किसी ने धोई हो तो भाई इसको पहले अच्छे से खुश्क कर लो फिर इसका आटा बनेगा, ऐसा नहीं बन सकता। तो कम्बिनेशन में बेहतरी होती है। डेसिकेशन प्रोसेस मेक द ड्रग लेस इलास्टिक। डेसिकेशन से के तरीके से, यानी नमी को खुश्क करने के तरीके से जो ड्रग है वो लेस इलास्टिक हो जाती है, कम लचकदार हो जाती है, एंड मोर ब्रिटल, और ज़्यादा भुरभरी हो जाती है। ब्रिटल कहते हैं भुरभरी। ब्रिटल ड्रग्स आर ट्राइचुरेटेड मोर ईजिली। तो ड्रग जो है ब्रिटल ड्रग, उसको बहुत आसानी के साथ ट्राइचुरेट किया जा सकता है, पीसा जा सकता है। कुंडी सोटे में जो हम कूटते हैं ना, वो ट्राइचुरेशन कहलाता है बेटा लफ्ज़। कम्यूनेशन, ट्राइचुरेशन, ये एक ही चीज़ें हैं, कूटना पीसना। मोर इजीली, आसानी से पीसी जा सकती है एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक ड्रग। इलास्टिक ड्रग के मुकाबले में जो नम होगी, तो उसके मुकाबले में जो खुश्क ड्रग है, ब्रिटल ड्रग है, उसको आसानी से पीसा जा सकता है। इंक्रीज शेल्फ़ लाइफ ऑफ द क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग की जो शेल्फ़ लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ क्या होती है बेटा, वो वक़्त जो दवा ने आपकी शेल्फ़ में, अलमारी में, यानी बनने से लेके और इस्तेमाल होने तक जो मेडिकल स्टोर पे रुकना है उसने दवा ने, तो उसको हम शेल्फ़ लाइफ कहेंगे। तो किसी किसी दवा की जो है शेल्फ़ लाइफ, ज़ाहिर बात है 2 साल 3 साल तो होती है ना उसकी एक्सपायरी डेट, तो उसको शेल्फ़ लाइफ कहते हैं। तो जो खुश्क प्रोडक्ट होगी उसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होगी। शेल्फ़ लाइफ ऑफ क्रूड ड्रग इज़ इंक्रीज बाई डेसिकेशन। तो शेल्फ़ लाइफ जो है क्रूड ड्रग्स की वो बढ़ाई जा सकती है डेसिकेशन के ज़रिए। फिर आ जाएगा एप्लीकेशन। इसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, अद्वियात साजी में। बाय यूजिंग डेसिकेशन द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन्हांसेस। वही बात बार बार रिपीट किए जा रहे हैं कि डेसिकेशन से दवा की जो ताकत है वो बढ़ाई जा सकती है। इन्हांसेस का मतलब बढ़ाई जाती है। डेसिकेशन इज़ रिमूव्ड प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। डेसिकेशन से हम रिन्यूएंड है। डेसिकेशन इज़ रिन्यूएंड प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग कहते हैं खुश्क करना। खुश्क करने का जो नया तरीका है वो डेसिकेशन है। पहले तो हम खुश्क करते थे धूप वगैरह में रख के, लेकिन अगर धूप वगैरह में अब ना भी रखें तो डेसिकेशन से हम खुश्क किया जा सकता है चीज़ों को। ऑल हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर ड्राइड थ्रू डेसिकेशन प्रोसेस। ऐसी अद्वियात जो वाटर से ख़राब हो जाएँ हम उनको कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक अद्वियात। तो उनको हम ड्राइड कर देते हैं, खुश्क कर देते हैं, किसके ज़रिए, डेसिकेशन प्रोसेस के ज़रिए। फिर वो ख़राब नहीं होती जल्दी से। फॉर डेसिकेशन ड्राइड सिलिका जेल एंड एलुमिना इज़ यूज इन द बॉटल्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मेडिसन्स। तो डेसिकेशन के लिए जो खुश्क सिलिका जेल और एलुमिना है, ये हम हाइग्रोस्कोपिक अद्वियात की बोतलों में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बोतल में एक छोटा सा पाउच, छोटी सी थैली बना के सिलिका जेल की या एलुमिना की डाल दी जाती है और वो एक्स्ट्रा नमी को जज़ब करती रहती है और दवा ख़राब नहीं होती। तो ये था हमारा बेटा डेसिकेशन के इस्तेमालात। तो आज के लिए हमारा इतना ही। जो डिस्टिलेशन है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।